हमारा जो मीटिंग का जो एजेंडा है, पहले तो ये हमारा प्रथम मीटिंग होने के कारण, ये जो संगोष्ठी हो रहा है ये प्रथम होने के कारण हम कंपनी के बारे में जो पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन कंपनी क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी सोल्यूशन है, हम क्यों हैं, एग्रीकल्चर में खेती किसानी में वेलेग्रो का रोल क्या है, वेलेग्रो क्यों है, क्या करता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट में जो है हम लगभग 4:30 बजे टी ब्रेक रहेगा। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। आप कोई भी अपना क्वेश्चन जो कर सकते हैं, लास्ट में आधा घंटा का समय रहेगा। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जजन साहब कंपनी का जो कंपनी के बारे में आप जानकारी दें। जजन साहब को तालियों से स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई, हमारे कंपनी की ओर से जो यहाँ उपस्थित है डॉक्टर प्रकाश, आपके छत्तीसगढ़ एरिया के जो एरिया मैनेजर है गोपाल बोल, आप इस एरिया के लिए जो आपके एरिया के लिए काम कर रहे हैं प्रकाश कुमार रावत, हमारे यहाँ के जो स्टॉकिस्ट है किसान भाई भंडार रिंकू भाई, इन सभी का जो है मैं यहाँ वेलागो की ओर से जो है आज स्वागत करता हूँ। आज वेलागो के ओर से जो है जो मीटिंग का आयोजन किया है, पीछे का आवाज कम कर देंगे। जो मीटिंग का जो आयोजन किया है इसका टॉपिक है आजीविका और खाद्य व्यवस्थापन, बोलो या अन्न द्रव्य व्यवस्थापन आपकी भाषा में जो है। तो हम ज़्यादातर बातें जो है आजीविका के बारे में और अन्न द्रव्य व्यवस्थापन के बारे में जो है ज़्यादा बातचीत इस सेशन के दौरान जो है करेंगे। इस मीटिंग के दौरान जो है हम आपको कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं देने आए हैं। आप हर दिन आपके खेत में काम करते हो, आपको पता है कि आपकी किसानी कैसे करना है, क्योंकि वही आपका जो है जीने का साधन है। और जहाँ जहाँ आप आपकी खेती करते समय जो है जो दिक्कतें आपके सामने आ रही है, जिसके कारण जो है आप कभी कभी मायूस हो जाते हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं है। तो ये किस कारण हो रहा है, हमें कहाँ सावधानता बरतने की जरूरत है, इसके ऊपर जो है हम इस मीटिंग के दौरान जो है बातचीत करेंगे। और वेलागो हमेशा जो है किसानों के लिए जो है काम करती है, और बेचना ऐसा हमारा जो है कोई उद्देश्य नहीं रहता। जो है यदि किसान जागरूक होगा, वो समझदार होगा, उसको टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान समझ में आएगा, तो जरूर जो है एक कदम वो किसान आगे बढ़ता है। और जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, किसान ने जो है साथ दिया है इस देश को जो है। और कंपनी के मुद्दे के तरफ आने के पहले जो किसान ने जो साथ दिया है, ये सही में जो है तारीफ के काबिल है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। पिछले 1.5-2 साल से है कोविड या कोरोना से जो है जूझ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। आप जस्ट कल्पना करिए कि किसान जैसे बड़े बड़े लोग जो है अपने बंगले में, बड़े बड़े घरों में जो है बंद रहे हैं 3-3, 4-4 महीने, सब गाड़ी घोड़ा सब पोछना हो घर में बंद है। यदि उसी तरह जो है आप लोग किसान जो है अपने घर में बंद रहते हैं, खेती बाड़ी नहीं करते, वो हिम्मत नहीं दिखाते बाजार में जाके टमाटर का, बैंगन का और मिर्च का बीज ला के अपनी खेती में बुआई नहीं करते, आप खाद जो है खरीद नहीं करते, तो क्या हाल होता। पूरे भारत के किसान अपने ही घर में बैठते हैं
तो इस देश का क्या होगा? पैसा जेब में होने के बावजूद भी जो है लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो जो संकट आए हैं, चाहे देश के ऊपर हो या पूरी दुनिया के ऊपर, जो है किसान जो है सब कुछ छोड़ के जो है खड़ा हुआ है। उसने ये नहीं देखा कि जब उसका टमाटर या ब्रिंजल बैंगन जो है जो बाजार में लेके जाएगा तो उसका कहीं हाथ लग जाएगा या बीमार हो जाएगी उसकी फैमिली जो है। वो डर था और उसमें हिम्मत थी, साथ साथ जो है उसको खुद का जीना भी था, उसके परिवार का जो है। तो हिम्मत की जो है दाद देना पड़ेगी। जितना शेर झुकाए उतना कम है किसानों के सामने जो है। तो हम पिछले 1.5 साल से चाह रहे थे कि आपके इस शक्ति एरिया में जो है किसानों के साथ आए, बातचीत करें, उनकी समस्या क्या है ये समझें। परंतु ये कोविड की सिचुएशन के कारण जो है कुछ गवर्नमेंट के बंधन थे, कुछ नियम थे, इसके कारण जो है हम आपके साथ आके जो है वार्तालाप नहीं कर सकते थे। परंतु अभी कुछ रिलैक्स हुआ है, कुछ इस तरह के हम मीटिंग कर सकते हैं। और आज आप इतनी तादाद में, इतनी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, तो ये जो है हमारे लिए महिलाओं के लिए जो है गौरवपूर्ण बात है। क्योंकि जो है किसान नहीं आता, लोग नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं जो है आपने महिलाओं के बारे में सुना होगा, इसकी जो सोल्यूशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इसको आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया होगा, इसका अनुभव दिया होगा। तो आपस में जो है किसान भाइयों ने बातचीत करी होगी नहीं। ये वेलाग्रो जो है दुनिया का जो है बहुत अच्छा कंपनी है और ये कंपनी पिछले 40-45 साल से जो है पूरे दुनिया के 80 देशों के लिए जो है काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि अजैविक कारण जो है और अंतर व्यवस्थापन, इसके ऊपर जो है हम काम करते हैं। तो इस कंपनी की जो है इटली देश में जो है 1980 में जो स्थापना हुई थी। जो आने वाले भविष्य में जो है किसान को जो दिक्कतें आने वाली है, इस धरती माँ को जो है समस्या आने वाले भविष्य में जो वातावरण में जो है बदलाव आ सकते हैं, उसके बारे में जो जमीन का अंदर जो जाना है उसका क्या होगा, इसके बारे में क्या हो सकता है, ये सोच जो है 1980 के दशक में जो इस कंपनी के फाउंडर जो लोग हैं उनके समझ में आए। जैसे जनरल लेक्चर है ना, जिस टाइम पे मतलब वो एक दौर था कि सभी लोग जो है कीड़ और रोग के ऊपर जो है दवाइयाँ बना रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, नए मॉलिक्यूल तैयारी आ रहे हैं, साथ साथ में जो है खेती के दानेदार कहते हैं बल्क फर्टिलाइजर मार्केट में आ रहे थे, लोगों को उत्पादन भी मिल रहा था। जो 25 किलो डाले तो उसका उत्पादन 2-3 से बढ़ रहा था। कोई कीड़ रोग आ गए तो एंड्रीन वगैरह बेस स्प्रे कर दिया, तो क्रॉप से जो है हम केमिकल यूज करना खतरनाक हो सकता है हमारे धरती माँ को जो है। ज्यादा दवाइयों का छिड़काव करना जो है हमारे मीट के लिए खतरनाक हो सकता है। वो समझ आएंगे किसानों को जो है, भले इसको 10 साल लगे, 15 साल लगे, बट समझ आएगी। और एक बार समझ आ गई तो बस उनको कोई ना कोई जो है कि दिशा देने के लिए चाहिए। बोलते एक लालटेन थोड़ा अंधेरा होता है, बट एक लालटेन जो है अंधेरा उजाला दिखाते हुए आगे चलता रहता है। उस तरह से कोई ना कोई आएगा, किसानों को जो है दिशा देंगे। तो इस उद्देश्य जो है वेलाग्रो पूरे दुनिया में जो है काम कर रही है। और हमारा जो है मुख्य जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है ये बायोटिक ट्रेस मैनेजमेंट। हम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में जो है, हिंदी में उसको अजैविक दान बोलते हैं। तो आप सब लोग जो है यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, आपके पास अलग अलग पीक है। आपके पास टोमेटो है, आपके पास ब्रिंजल है, बैंगन है आपके पास। तो ब्रिंजल बैंगन कितने लोग लगा के हाथ ऊपर दिए?
जो बैंगन लगाने वाले हैं, जो लोग जो है मिर्च लगाते हैं उनका हाथ ऊपर किए। जो मिर्च लगाते हैं 3-4 लोग हैं मिर्च लगाने वाले। जो लोग टमाटर लगाते हैं वो हाथ ऊपर किए। जो लोग जो है चावल लगाते धान लगाते हैं वो हाथ ऊपर किए। तो सभी लोग जो है धान लगाते हैं उसमें से 10 भाग लोग छोड़े 10 भाग तक के, तो बाकी टमाटर लगाते हैं। सबसे ज्यादा जो है आपके पास टमाटर है, फिर बैंगन दिख रहा है, उसके बाद मिर्च दिख रहा है। जिनके पास 10 एकड़ जमीन है जिसमें जो टमाटर या ब्रिंजल ये सब करते हैं, ऐसे कितने किसान भाई हैं जिनके पास 10 एकड़ के ऊपर जमीन है? 10 एकड़। जिनके पास जो है 25 एकड़ जमीन है, ऐसे किसान भाई हाथ ऊपर किए। और जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, 5 एकड़, ऐसे किसान हाथ ऊपर किए। मतलब यहाँ जो है 5 एकड़ के भी किसान भाई है, 10 एकड़ के भी है, 5 से कम भी है, 25-50 एकड़ के भी किसान है। तो सभी को जो है समझ में आएगा कि 5 एकड़ जिसका खेती है उनकी क्या दिक्कतें हैं। जो बड़ा किसान है 25-50 एकड़ वाला, उसकी भी क्या मजबूरी है। तो सब आप एक दूसरे की जो है दिक्कतें समझ सकते हैं। आपको पता है कि छोटा फार्मर है उसकी भी दिक्कत है, बड़ा फार्मर है उसकी भी दिक्कत है। तो ये दिक्कतें क्यों है? हमारे पास जमीन है, हमारे पास अलग अलग हम क्रॉप लगाते हैं, इतने सालों का अनुभव है हमारे पास जो है, फिर भी जो है हमारी किसानी जो है सक्सेसफुल नहीं हो रही। हम जो चाह रहे हैं वो हमारे रेट नहीं मिल रहे हैं बाजार में जो है। आपने देखा होगा अभी क्या जो है भयंकर सिचुएशन था कुछ अभी 1 महीना पहले जो है, 15-20 दिन 1 महीना पहले जो टमाटर जो है 5 रुपए किलो तोड़ने के लिए जो है वो नहीं पैसा नहीं मिल रहा था जो है। मिर्च जो है 3-4 रुपए किलो, तुरई गिरई इस तरह का जो है 4-5 रुपए किलो। तो जो लागत लगा रहे थे उतना भी हमें नहीं मिल रहा था। उत्पादन आया था थोड़ा बहुत, बट मार्केट में उसका रेट नहीं था। आज क्या है? आज हमारे पास टमाटर कम है, बैंगन कम है, मिर्च कम है। टमाटर के क्या भाव है? बैंगन के क्या है? मार्केट उठ रहा है। जब हमारे पास माल नहीं तो मार्केट उठता है, जब हमारे पास माल नहीं तो मार्केट सो जाता। तो आखिर क्या है कि हमारे जेब में जो है कुछ नहीं आता। ये हम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो जब वो पीरियड में टमाटर के जो उत्पादन मिलना चाहिए थे तो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया जो झुंझ रही है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पूरी दुनिया परेशान है कि हमारे हाथ में जो है खाद डालना है, अच्छा से अच्छा बीज डालना है, वो जो उसको कीड़ रोग आएगा उसके ऊपर स्प्रे करना हमारे हाथ में है, उसकी तुड़ाई करके मार्केट में लेके जाना हमारे हाथ में है। बट वो जो ऊपर वाले के जो हाथ में है, जब कब बदल देगा जो है वो हमारे हाथ में नहीं। कब क्या वातावरण में बदलाव आ जाएगा हमारे बिल्कुल हाथ में नहीं है। और वो हाथ में नहीं होने के कारण जो है कोई भी किसान यहाँ बैठे वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं 1 एकड़ में जो है कोई भी हालत में 35 टन टमाटर लूंगा और वो 40 रुपए किलो के भाव से बेचूंगा। वो कोई किसान नहीं बोल सकता। जो प्रयास करेंगे 30-35-25 कुंटल का हम प्रयास करेंगे, मार्केट में देने की कोशिश करेंगे, और उसको दो उसको गारंटी नहीं है उसके साथ कब धोखा क्या हो जाए। ये क्यों हो रहा है? सब जो है ये सब हो रहा है वातावरण के बदलाव के कारण जो है, जो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि इस भारत देश में हर महीने में जो है कोई ना कोई जो है नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। कभी इतना बारिश हो जाएगा कि पूरा खेत खराब हो जाएगा। इतना पानी रहेगा खेत में जो है 15-20 दिन जो है तो पूरा क्रॉप अपना सड़ जाएगा जो है। दिसंबर में इतना ठंड रहेगा, दिन में जो है 35-40 डिग्री सेल्सियस, रात में जो है 8-10-12 डिग्री से, कभी कभी तो 8 के नीचे भी आ जाता है जो है।
तो दिन में जो है बहुत ज़्यादा हो, रात में जो है पूरी ठंडी, वातावरण का बुरा बदलाव, जमीन में जो है नमक ज़्यादा हुआ है, सलाइन साइज हो चुकी है, जमीन में जो है पीएच गड़बड़ा गया है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और हर महीने में जो है ऐसा जो है ज़्यादा बारिश कम बारिश करके बहुत ज़्यादा अप्रैल मई में जो है 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है। वो सब सिचुएशन भयंकर होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं अजैविक ताप, जिसके कारण जो है हमारे किसानी जो है बहुत जो है खतरे में जा रही है, आने वाले समय में जो है और जा सकती है। तो इसको जो है हम सब लोग जो है अजैविक ताप बोलते हैं कि जो वातावरण के कारण जो है जो कम ज्यादा होता है, उसके कारण हमारे पीक का जो है नुकसान होता है, इसको बोलते हैं अजैविक ताप। बात को समझो। दूसरा जो ताप होता है जैविक ताप, अजैविक हो गया, दूसरा जैविक हो गया, जिसके कारण कीड़ और रोग, इसके कारण जो हमारे पीक का जो है नुकसान होता है, वो हो गया जैविक ताप। दोनों को समझो आप जो है। तो जैविक ताप माने कीड़ और रोग आने से जो नुकसान होगा हमारे पीक का, हमें इतना ही पता है, ज्यादा जितना चाहिए हम उसको खर्च करने के लिए जो है तैयार है, वो जैविक ताप को नियंत्रित करने के लिए जो है। मैं आपको सही बता दूं, जो रिपोर्ट के अनुसार जो है हमारे जो भी क्रॉप है, भाजीपाला हो या कोई भी क्रॉप हो, अजैविक ताप के कारण जो है हमारे प्रोडक्शन का जो है, हमारे उत्पादन का जो है लगभग 60 से 70% उत्पादन का नुकसान होता है, जो हमें उत्पादन मिलने की आशा है 60 से 70% कम से कम। और कीड़ और रोग, जिसको हम जैविक ताप बोलते हैं, इसके कारण हमारा सिर्फ 20 से 25% नुकसान होता है। 20 से 25%, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो आपको समझ में आया होगा कि अजैविक ताप के कारण नुकसान ज्यादा है या कम है? ज्यादा है कम है? कम है, ज्यादा है ना। और जैविक ताप के कारण जो है नुकसान कम है। हम क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा हमारे जेब का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा हम कहां खर्च कर रहे हैं? कीड़ और रोग के लिए खर्च कर रहे हैं। कितना भी हमने पूरा उसको जो दे दिया, तब भी हम 25% से ज्यादा उत्पाद बचा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो हम उल्टा चल रहे हैं। हमारे जो भी आमदनी है, खर्चा है, वो 80% हम कर रहे हैं इसके ऊपर, जो कि इधर करना चाहिए, न्यूट्रिशन पे और अजैविक ताप पे जो है हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी आप दुकान में जाओ, आपको पूरा दुकान जो है भरा पड़ा दिखेगा, जो है दवाइयों में न्यूट्रिशन बहुत कम दिखेंगे, और अजैविक ताप जिसको नियंत्रण करते हैं, ये उत्पादन बहुत कम दिखेंगे आपको। जो ये आपको सतर्क होने की जरूरत है कि अजैविक ताप के बारे में जो है। तो इसको मुद्दे में रखते हुए वैलाग्रो ने जो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जिसका नाम है गिया पावर टेक्नोलॉजी, गिया पावर तंत्रज्ञान। उस तंत्रज्ञान के माध्यम से जो है, यदि लगातार 7-8 दिन बारिश होकर हमारा पूरा उत्पादन खराब होने की संभावना लग रही है, हमारा टमाटर, बैंगन जो है फूल की अवस्था में है या ग्रोथ बाढ़ की अवस्था में है, उसमें लग रहा है कि अभी टमाटर खराब होगा लगातार बारिश हो गई तो, या फिर पानी जम गया तो जमीन में जो है आधा 1-2 फुट जो है, या फिर 8 डिग्री सेल्सियस ठंडी चल रही है 8 नीचे जो है, इसके कारण हमारा उत्पादन जाने की पूरी संभावना, हमें पता लग रहा है कि ये धोखा हो रहा है हमारे साथ जो है। क्या करें? कोई उसको मारने की दवा तो कोई है नहीं है, क्या करें हम जो है। बट इसको उपचार है, हमारे पीक को हम बचा सकते हैं, 101% बचा सकते हैं।
तो उस तंत्रज्ञान के माध्यम से जो है वैज्ञानिकों ने जो है 30-35 साल पहले जो है ये सोल्यूशन का आविष्कार किया। इसका नाम है मेगापॉड। पूरे दुनिया में यही बोतल दिखेगी, यही उसका कलर रंग दिखेगा, यही नाम दिखेगा दुनिया के 80 से 85 देशों में मेगापॉड। इसका आविष्कार हुआ उस अजैविक ताप को नियंत्रण करने के लिए जो है मेगापॉड का। इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के तंत्रज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो इसका आविष्कार हुआ और जब धीरे धीरे जो है किसानों के खेतों में जो गया और उसको किसान जो है इसको यूज करने लगे तब उनको अनुभव आया कि और यस हाँ हम हमारे पीक को बचा सकते हैं। तो इसको जो है हम क्यों ना क्रॉप इंश्योरेंस के नजरिए से ना देखें। क्रॉप का इंश्योरेंस है कि नहीं, बीमा फसल योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, तो हम फसल का जो है बीमा निकाल लेते हैं, हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो जब आपको पता है कि अभी टमाटर के 30, 35, 40 रुपए भाव हो रहे हैं, होने जा रहे हैं और बढ़ेंगे जो है 1-2 महीने इसके भाव ऐसे चलते रहेंगे आगे, आपको पता है पूरा। अभी नवंबर महीना चल रहा है, एक आध बार जोरदार ठंड आ सकती है या पानी कम पड़ सकता है आगे जो है। और वो जो 15-20 दिन का जो टाइम है आपको, 10 दिन होगा, कभी 8 दिन होगा, ये टाइम में ऐसा कुछ ऊपर नीचे होगा वातावरण का तो हमारा पीक हाथ से जाएगा। तो जो हमने अंदाज लगाया था कि आने वाले बाजार के लिए जो है हम 10 क्विंटल मिर्च बेच सकते हैं या 2 टन टमाटर हम लेके जा सकते हैं, फोटो फ्लावर का पूरा ड्रॉप होगा, सेटिंग नहीं होगी उसकी, फल नहीं बनेगा। तो ऐसे टाइम में क्या हमें कोई गारंटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई सोल्यूशन मिल जाता है तो हमारा फसल बीमा नहीं हो जाएगा, वो बीमाशय का काम करेगा। और 1 एकड़ में जो है खर्चा जो है 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं उसका, 1 एकड़ में उसका एक स्प्रे करना है तो 500-600 रुपए ज्यादा नहीं। तो क्या हम 500-600 रुपए इन्वेस्ट करके जो है हमारा जो है वो गारंटेड क्रॉप में बचा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसके बाद जो है जब आपको पता होगा तो डरने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ किया ऊपर वाले ने बिगाड़ दिया, जो ये बोलने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में जो है शस्त्र मिलेगा जो है मेगापॉड के रूप में जो है। इसमें जो 2 बातें हैं कि जो इलास्टिक ट्रेस और प्लास्टिक ट्रेस, मतलब जो हम रबर जो है उसको तानेंगे, यहां से मैं खींचू रबर को तो यहां तक आएगा, खींचेगा रबर जो है, ठीक है, छोड़ो तो फिर वापस आएगा और उसको इतना खींचू तो टूट जाएगा। तो जो प्लास्टिक सरेगा जो टूट जाएगा जो है, इतना बड़ा तान जो है कब आएगा? जब टमाटर आपके होंगे, बैंगन होंगे खेत में और इतनी बारिश होगी कि पूरा आपका जो प्लॉट ही बह गया पानी से, उसको कोई कर पाएंगे? तो बह के ही गया तो क्या करेंगे उसको? तो हो गया प्लास्टिक तार, पूरे झुक गए, पूरे सड़ गए अंदर जो है, 15 दिन पानी का डूब के पूरे सड़ गए अंदर से, वो प्लास्टिक तार हो गया, ठीक है। और जो तार जो है हम दुरुस्त कर सकते हैं, थोड़ा पानी है, 4-5 दिन चल रहा है, बारिश आ रही जा रही, पूरा खराब होने जा रहा है क्रॉप जो है, ठीक है, और पूरा बर्बाद होके खत्म होते रह गया। तो ऐसे क्रॉप को जो है हम पूरी तरह से जो है रिकवर कर सकते हैं, ये अजैविक तान के तंत्रज्ञान के माध्यम से जो है। तो मैं इसलिए जो है यही सोचें कि जो है मैं हर मीटिंग में जो है बात करता हूँ आपके लिए जो है एक संजीवनी, आपके क्रॉप के लिए जो है ये सोल्यूशन साबित हो सकता है मेगापॉड जो है। आप सब जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक उत्पाद के बारे में जो है हमारे जो डॉक्टर है यहाँ जो उपस्थित जो है वो आपको जो है एकदम अंदर की डिटेल जो है मालूमात देंगे एक प्रोडक्ट की मेरे सेशन के बाद जो है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये सोल्यूशन जो मेगापॉड का जो है, और इसमें जो टाइम आपको एक भी समझ में आ गया प्रोडक्ट तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं।
तो कोई भी आप गूगल में चेक करो, कहीं भी चेक करो, जो इसका पूरा आपको जो है रिपोर्ट मिलेगा जो है इस प्रोडक्ट का जो है, इसके अंदर क्या है, कैसा काम करता है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, हाँ तो दुनिया ओपन हुई है, व्हाट्सएप है, गूगल है, सब कुछ है, आपको जो है देखने को मिलेगा। तो कैसा बनता है, क्या बनता है, मैं इसके अंदर जो है ज़्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बाद जो है जो डॉक्टर बात करेंगे उसके अंदर जो जाएंगे कि इतना कैसा अंदर बात वो प्रोडक्ट जो है सोल्यूशन कैसा काम कर सकता है। दूसरा जो है कि हम जो है हमारे धरती माँ के ऊपर जो ध्यान नहीं दे रहे, जमीन के अंदर जो है हम सब ऊपर देख रहे हैं, सब केमिकल को ध्यान देख रहे हैं, बट परंतु हमारी जमीन ही बीमार है, धरती माँ को ही हम बीमार गिरा रहे हैं, तो क्या होगा उसका जो है, पौधा सुदृढ़ बनेगा? पौधा सुदृढ़ नहीं बनेगा। जब पौधा सुदृढ़ नहीं बनेगा तो बीमार होगा, और बीमार होगा तो उसको दवाई मारना पड़ेगी। तो इसलिए इस धरती माँ को जो है हमें गोबर खाद हो या कंपोस्ट खाद हो या बायो फर्टिलाइजर हो, माइक्रोराइजा, पीएचबी जैसे, इस तरीके से खाद को हमेशा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जमीन को बिगाड़ कर रखा है पिछले 60-70 सालों में जो है, और रात जमीन जो है वापस नहीं बनने वाली कि वेलागुर के जो है हैरोमाया हैरो जो डाल दिया और चमत्कार हो गया और एक सीजन में जो जमीन हमारी जो है पूरी जवान हो गई। नहीं, हमने बर्बाद करने के लिए जो उस जमीन को जो है 50-60 साल लगाए हैं, उसको हर साल धीरे धीरे जो हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा जो जमीन को जो है, क्योंकि जमीन के अंदर 50-60 साल पहले एक चम्मच मिट्टी में जो है 100 करोड़ जीवाणु मिलते थे। आज जीवाणु की संख्या जो है कहीं 50 लाख पे आ गई है, कहीं 50 करोड़ पे आ गई है, कभी 20 करोड़ पे आ गई है, कभी 2 करोड़ पे आ गई है। ऐसी विचित्र घटना हो गई है। देखो आप कल्पना करिए, 50 साल पहले जो है 100 करोड़ जीवाणु मिलते थे एक मिट्टी में अपने जो है, कितनी ताजा फ्रेश, कितनी जवान हमारी धरती माँ जो थी। आज जो है वो खत्म कर चुके हम जो है, क्योंकि हम उत्पादन लेने के लिए जो है फर्टिलाइजर का, खाद का जो है 1 गुने से 2 गुने, 2 गुने से 3 गुने, 3 गुने से 4 गुने, 4 से 5, क्योंकि हमें उत्पादन चाहिए उससे जो है। कहाँ से मिलेगा? इतना खाद डाल के इतनी जमीन हमने बंजर कर रहे हैं उसको जो है कि उसके अंदर जो खजाना है, जमीन के अंदर जो खजाना था वो अभी जो है मृत अवस्था में जा रहा है। क्योंकि उसमें है माइक्रोराइजा, उसमें है पीएचबी है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया उसमें थी, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया थे उसमें, एजोटोबैक्टर था, राइजोबियम था, ट्राइकोडर्मा था, बैसिलस सेप्टिलस था, ये सब थे उसमें, अभी भी है, बट उसकी जो है कम मात्रा होती जा रही है। तो हमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर का धीरे धीरे जो है उसका उपयोग कम करना होगा, और नैसर्गिक खाद जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाना होगा। जो है एकदम से हम पूरा बंद नहीं कर सकते उसको धीरे धीरे जो है बढ़ाना पड़ेगा जो है इस खाद को, उसको धीरे धीरे जो है कम करना पड़ेगा। जब भी जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है हम अच्छा सा जो है कुछ दे सकते हैं। तो आज के तारीख में जो हमारे पास ना बैल है, ना गाय है, ना भैंसा है, कुछ बहुत कम है तो बहुत कम है। तो क्या हम हमारे जमीन को गोबर दे सकते हैं हर साल? नहीं दे सकते, क्योंकि जानवर हमने बेच दिए, नहीं हमारे पास जो है। सिटी कंपोस्ट है जो सिटी से मिलता है, कंपोस्ट जो है वो भी सही मिले तो ठीक है, नहीं तो यदि पूरा डिकम्पोस्ट नहीं हुआ वो आके जमीन में डाल दिया तो उसमें और निमेटोड आ जाएंगे, जमीन जो है और थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी जो है, यदि ढंग से सिटी कंपोस्ट नहीं मिला तो जो है, तो भी हमारे सामने दिक्कत है। तो हमें जो है जमीन को पुनर्जीवित करना है तो कंपोस्ट खाद और इसके साथ थोड़ा थोड़ा जो क्या कर सकते हैं। सो कंपनी ने जो इन्वेंट जो किया है वेलागो ने, जीएमओ तंत्रज्ञान के माध्यम से जो है, तो ये जो सोल्यूशन है अपने भारत में नया है, ये 4-5 साल से ही भारत में है अपने, बाकी दूसरे देशों में 40 साल से है।
अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, अफ्रीकन देश है, ये सभी देशों में जहाँ बंजर जमीन है, जहाँ जमीन का पीएच गड़बड़ा गया है, जहाँ फर्टिलाइजर की बॉन्डिंग आज जमीन के अंदर हो चुकी है, जमीन में खत दिया है बट अपना जो है नहीं ले पा रहा है जो क्रॉप जो है, तो ऐसे जमीन के लिए जो है, ऐसी जमीन अपनी तरफ समझो है, ये विवा नाम का सोल्यूशन इन्वेंट किया है, इसका नाम है विवा है। तो इसको जब हम 1 एकड़ में जो है 1 से 2 लीटर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देंगे तो धीरे धीरे जो है हमारी जमीन जो है पुनर्जीवित हो सकती है। ये अकेला कोई चमत्कार नहीं करेगा, आपको जो है गोबर खाद भाते भी जमीन में धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा जो है। इसका यदि धीरे धीरे जो है लगातार उपयोग करेंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में एक बार जो है आपकी क्रॉप की जरूरत है, तो आपके धीरे धीरे जमीन में का जो है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा जमीन के अंदर जो है, और ये जो प्लांट है, जो रूट है, उसके अगल बगल में जो जमीन होती है राइजोस्फीयर, उसके ऊपर काम करेगा, जमीन के ऊपर काम करेगा। तो जमीन में जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाएगा, वो हार्मोन्स, इसमें माइक्रोवेव जो जीव जंतु है उसके ऊपर काम करेगा, उसको सप्लाई, फूड सप्लाई मिल सकता है। जमीन के अंदर जो है वो बॉन्डिंग हो उसको थोड़ा सा रिलीज करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन का प्रमाण बढ़ाएगा। जो जमीन आपकी जो एकदम कड़क रफ हुई है वो आपकी जमीन जो है लूज हो जाएगी, और इस सब राइजोस्फीयर डेवलप होने के कारण जो है आपका जो है रूट बढ़ेगा, जो है आपका प्लांट का रूट डेवलपमेंट होगा उसके कारण जो है, क्योंकि जमीन उसने अच्छी बनाई है। तो ये जमीन को जो है धीरे धीरे पुनर्जीवित करने के लिए जो है उस विवा, इस प्रोडक्ट को जो है आप ध्यान में रखो, विवा को जो है ज्यादा खर्चा नहीं है उसको 1 एकड़ में जो है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो ये 2 सोल्यूशन भी आपने ध्यान में रखे, ये जैविक दान के लिए जो है मेगाफॉल, और आपने जमीन को दुरुस्ती के लिए जो है नीचे से विवा, ये दोनों ध्यान में रखो आप जो है। बाकी डिटेल में जो है एक स्टेज में जो आएंगे वो बात होने वाली है। 1 एकड़ में जिसकी जमीन जो है ठीक ठाक है, मध्यम है, ठीक ठाक है, ओके जमीन है, ठीक है, उसको जो है 1 एकड़ में 1 लीटर कोई भी खाद के साथ जो भी देना है उसके साथ दे दो आप जो है 1 एकड़ में, आपकी जमीन पुनर्जीवित होती रहेगी धीरे धीरे जो है। और मेगाफॉल जो है 1 लीटर में 2 से 2.5 मिली स्प्रे के द्वारा जो है, वो कोई भी कीटनाशक के साथ इसके साथ भी उसको दे सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं उसका भी, 500-600 रुपए खर्चा आएगा 1 एकड़ में जो है। तो 2 प्रोडक्ट जो है नाम ध्यान में रखिएगा, हाँ, तो ये दोनों को जो है ध्यान में रखिएगा। अब जब आप बाजार में जाएंगे, वेलाग्रो के ये खाद है, ये सोल्यूशन है, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत महंगे हैं, हमारी ताकत नहीं है, सही है, हो सकता है ताकत नहीं होगी, पैसा लगता है। तो हम हमेशा इस तरह के मीटिंग में किसानों को ये विनती करते हैं कि ठीक है, पैसा नहीं है आपके पास, 10 एकड़ जमीन है, आप इसको 1 एकड़ में करिएगा, आप इसको आधा एकड़ में करिए, आप इसको 1 गुंठे में करिए, आप इसको 100 प्लांट को करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास 1000 रुपए है तो थोड़ा थोड़ा कम करके देखो। तो हमें विश्वास है कि एक बार आपने उसको यूज किया आप उसको भूलेंगे नहीं है। 1 एकड़ वाला 10 एकड़ तक जाएगा, 1 एकड़ वाला 5 एकड़ तक जाएगा, 100 प्लांट वाला 1000 प्लांट लगाएगा, हमें विश्वास है। इसलिए जल्दबाजी नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करो, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति है कि किसान बात कर रहा था, जो कबरदान है जो है बड़ा किसान था, तो किसान की ये बात थी कि हम लोग ऐसे हैं कि हल्का फुल्का हम खाएंगे, हल्का फुल्का, ज्यादा हम पौष्टिक नहीं खाएंगे, हमारे शरीर के लिए जो है एकदम हल्का हल्का न्यूट्रिशनल वाला हम खाएंगे नहीं। जब भी हम बीमार गिर देते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम ब्रांडेड दवाई लेते हैं, ब्रांडेड जो डॉक्टर लिख के देगा मेडिकल से जाके हम लेंगे।
वहाँ हम देखते नहीं हैं हल्का गेहूं भारी गेहूं, हम देखते नहीं वहाँ जो है, बट खाने में जरूर देखेंगे। जो ऐसे जो है, जो टमाटर को, बैंगन को, मिर्च को जो खाद देना है, हम ऐसे हल्का फुल्का देखेंगे, हल्का फुल्का उसको खिलाने के लिए जो है। और जब वो बीमार पड़ेगा, उसके ऊपर रोग आएगा, कीड़ा आएगी, क्या करेंगे हम? दुकान में जाके भारी दवा लेंगे, 5000 लीटर, 2000 लीटर, 2500 लीटर वाली जो है, क्योंकि उसके ऊपर रोग आ गए ना। तो जब हम हमारे पौधे को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, तो रोग आएगा, कीड़ आएगी, आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो निर्णय आपके ऊपर है। पौधे को बीमार रखना है तो जो आप किसानी कर रही करो, पौधे को सुदृढ़ रखना है, बाकी का खर्चा सब कम करना है, आपको जो है नया तंत्रज्ञान जो है स्वीकार करना पड़ेगा जो है। इसी के ऊपर हम बात कर देते हैं कि आप जो है न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे दो, पौधे को मजबूत करो, धीरे धीरे बीमारी आगे कम आएगी, हमारा हो या पौधे का, दोनों ही जीव है। सेहत के ऊपर ध्यान दे दो तो सेहत अच्छी रहेगी, बीमार नहीं गिरोगे। पौधे के ऊपर अच्छा खिलाया पिलाया उसको तो सुदृढ़ होगा, बीमारी से वो गिरेगा नहीं जो है। तो कुछ 2 मिनट जो है कुछ एक बात करना चाहेंगे। थैंक यू सर। सभी किसान भाइयों को एक अनाउंसमेंट है जो हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर रिंकू सेठ ने डिक्लेयर किया है। अभी जैसे सेशन चल रहा है, सर ने एक सेशन के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आगे का भी प्रेजेंटेशन रहेगा, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये प्रेजेंटेशन के दौरान आखिरी में कुछ एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको ये प्रोडक्ट को लेके, जो आप अभी सुन रहे हो या लिख रहे हो, तो उसमें 21 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाएगा। जो लोगों ने वो क्वेश्चन का सही आंसर देगा तो उनको उनकी तरफ से ये प्रोडक्ट का गिफ्ट रहेगा। जो 21 लोगों को, यहाँ से 100 लोग बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन में जो 21 लोगों को बोला जाएगा, तो जो 21 लोगों ने वही क्वेश्चन आंसर सही ठीक से सुने हैं और लिखे हैं और आंसर सही दे रहा है, तो उनको उनकी तरफ से ये प्रोडक्ट का गिफ्ट रहेगा। 21 प्रोडक्ट का गिफ्ट रहेगा उनको। तो आप लोग जो है, जो सेशन चल रहा है, ठीक से सुनिए, और आपको डाउट हो रहा है तो लिखिए। हाँ, 21 बटन वो हर एक प्रोडक्ट का है। MC सेट, मेगा प्रोडक्ट, जो प्रेजेंटेशन हमारा हो रहा है उसी प्रोडक्ट का गिफ्ट आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन के दौरान जो सर समझा रहे हैं, आगे जो अभी जो प्रेजेंटेशन आएगा उसको आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। जो भी क्वेश्चन आपको बोला जाएगा तो उसका सही आंसर दीजिए। थैंक यू सर। आया है समझ में? इस तरह के 21 प्रोडक्ट जो है आपको जो है गिफ्ट के स्वरूप में मिल सकते हैं, जो सही आंसर लिखेंगे देंगे इसको जो है, तो आपके खेत में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने आप सतर्क रहेंगे उतनी गारंटी कि आपको जो है प्रोडक्ट और सोल्यूशन मिल सकता है। सो मैं बात कर रहा था जो है महंगे वाली, जो है महंगे की बात कर रहा था। जनरल किसान बेचारा है, उसके पास पैसा नहीं है, जो किसके ऊपर विश्वास रखे जो है, सब आके कोई भी कंपनी के प्रतिनिधि आते हैं, सब अच्छा ही बोल देते हैं। इसलिए किसान की भी गलती नहीं कि विश्वास रखे तो किसके ऊपर रखे, जो कंफ्यूजन। तो मैं एक किसान को सतर्क करना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा होशियार बनने की कोशिश करिए। आप भी कुछ एग्रीकल्चर के पढ़ते रहिए, गूगल में जाइए, आप थोड़ा सावधानता बरतिए। तो कि आप जो है इतनी कोई एक्सपोर्टेड किसानी नहीं करते कि जो आपके साथ सब जो है इतना अलर्ट रहे हैं। वो महाराष्ट्र में नासिक, पुणे या बेंगलोर इसमें कर देते हैं एक्सपोर्ट के लिए जो है। कि यदि कोई खाद है, इस तरह के खाद है, या कोई ये आपको सोल्यूशन दिख रहे हैं, तो यदि मैं बोलूँ कि इसमें जो है, जो दुनिया के लेवल पे 216 केमिकल के बैन है और ये रेसिड्यू फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप इसको यूज करो, आपका द्राक्ष बाग जो है, दारिम जो है एक्सपोर्ट होंगे। इससे चुप नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे साहब आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लैब का रिपोर्ट है क्या, स्टेट गवर्नमेंट का लैब का रिपोर्ट है क्या आपके पास, जो है वो रिपोर्ट देख के विश्वास करेंगे जो है। ठीक है, तो आपको भी उस समय, उस क्वालिटी के किसान आप भी आने वाले समय में जो बन सकते हैं। तो ये जो है पूरे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं पेलाग्रो के,
इससे जो है आपके क्रॉप को हानि नहीं होगी, क्योंकि प्राइजिंग फैक्टर आएगा तो जो भी आप उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो उसका उस पौधे के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, वातावरण के ऊपर, कोई भी जीवंत लिविंग थिंग है इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम कुछ नया देंगे जो। तो जब हम हमारे उत्पादन से, पीक से बहुत कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। तो बाजार में बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके कारण जो है आपकी जमीन जो है खराब हो सकती है, इसलिए सस्ते है। क्रॉप खराब हो सकता है इसलिए सस्ते है, ये ध्यान में रखिएगा। महंगा है पर अच्छा है, गारंटेड है, ये ध्यान में रखिए आप जो है। तो जब आप इसको समझेंगे तो फिर आप वेलाग्रो के सोल्यूशंस खरीद कर सकते हैं। जिनके पास भी वेलाग्रो सोल्यूशंस है, हम समझते हैं, लोग समझते हैं ये किसान जो है प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, जानकार है और अच्छी किसानी करता है, ऐसा उनका वजन बनता है उनके आपने सर्कल में जो है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि हमें जो है हमारे धरती माँ का जो है ख्याल रखना है। समय खराब आने वाला है, आने वाले भविष्य में जो है उस समय को मद्देनजर रखते हमने सबने मिलकर जो है इसकी धरती माँ की देखभाल करना है, सुदृढ़ हमारे पौधे को सुदृढ़ बनाना है। और जो भी वर्ल्ड क्लास ये जो सोल्यूशन है वेलाग्रो के जो है आप इसको समझिएगा। और जितने भी यहाँ उपस्थित किसान भाई है, इसमें से सभी किसानों के पास हमारी टीम जो है, हमारे जो टेक्नीशियंस है, एडवाइजर्स है, हर एक किसान के जो है खेत में आके विजिट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको सॉल्यूशंस लिख के देंगे जो है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भाषण किया या बातचीत करी और फिर अगले साल मिलेंगे, ऐसा वेलाग्रो नहीं कर दीजिए। क्योंकि किसान चाहता है कि मेरे खेत में आ जाए, मैं कहीं कितनी बार भी बोलूँ ये मेगा फॉल का नाम, युवा का नाम भूल जाएंगे, इसका प्रमाण भी भूल जाएंगे। जब तक 2-3 बार नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे तो आप ध्यान में नहीं रख सकते जो है। इसलिए जो है दोनों ओर से हम काम करेंगे, आपका साथ चाहिए, हम आपको साथ देंगे, दोनों मिलकर जो है आपके खेती बाड़ी का जो है हम विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।